नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। हमारे सब्सक्राइबर परिवार की एक दीदी जी हैं, उन्होंने हमसे ये शेयर की थी, वो मैं आपको कहता हूँ। उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि तकरीबन 5 साल पहले उनकी जो माँ थी वो इस दुनिया से चली गई। उनकी माँ जो थी दोस्तों, उनके बहुत ही करीब थी और वो एक दूसरे को सारी बातें शेयर करते थे और वो बहुत दुखी हुई जब उनके जाने के बाद। तकरीबन वो ये कह रही थी कि 1 साल उनके जाने के बाद 1 साल तक वो कुछ भी मतलब ठीक से नहीं कर पा रही थी, ठीक से घर पे अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो इतना दुखी थी। उसके हस्बैंड भी उसको कह रहे थे कि तुम्हें अब दुःख से उभरना होगा, तुम्हें परिवार भी सँभालना है, बच्चों को देखना है, वो भी तुम्हारे वजह से दुखी रहते हैं, या फिर तुम उनके लिए मतलब ठीक से रोज़ के स्कूल में जाते वक़्त उनकी तैयारी वगैरह करना, ये भी ठीक से नहीं हो पा रहा था उनसे। और बाद में दोस्तों उन्होंने ये सोचा कि नहीं, उनको जीवन में आगे बढ़ना होगा। तब उन्होंने दोस्तों ध्यान या फिर कुंडलिनी वगैरह इन सारी चीज़ों में अपने हिसाब से वो करती थी और वो कह रही थी कि तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा वो सुबह उठकर ध्यान करती थी। और बाद में दोस्तों ध्यान में वगैरह उनको चीज़ें नहीं दिखी, लेकिन एक बार क्या हुआ दोस्तों कि उनके सपने में कुछ ऐसा दृश्य आया कि वो कह रही थी कि वो इतना जीवंत उदाहरण था या फिर वो इतना लाइव था कि उसको हम गलत नहीं कह सकते। तो वो ये कह रही थी कि उस जीवन में उन्होंने ये देखा कि 2 बहनें अब एक साथ चल रही है। वो तकरीबन जीवन 200-300 साल पुराना था और पहले जैसे लोग कपड़े पहनते थे वैसे वो कुछ 2 लड़कियों ने कपड़े पहने थे। और उस जीवन में दोस्तों एक छोटा सा एकदम गाँव में एक छोटा सा ब्रिज था दोस्तों, जो मतलब नीचे से एक नाला जा रहा था और वहाँ से ऊपर एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रिज था। तो उस ब्रिज से वो जा रहे थे, तो वो पुल से जाते वक्त उनको एक दृश्य याद आया। और उसके बाद दोस्तों वो मतलब बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ हंस हंस कर जा रही थी, ऐसा कह रहे थे उस दृश्य में। लेकिन इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये देखा कि एक जो बहन है उसमें कि वो मतलब अब मरने वाली है, कोई बड़ी बीमारी गांव में फैली थी दोस्तों, और इस वजह से वो इसकी जान जाने वाली है। और ये दूसरी जो बहन थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और उसके हाथ में उसका हाथ था। और वो जो दूसरी बहन है वो इस दुनिया से जब जा रही थी तब उसने एक चेहरे से मुस्कान उसके अपनी बहन को मुस्कान दिखाई और वो इस दुनिया से चली गई। ये जो दूसरी बहन है उसके लिए बहुत रो रही थी दोस्तों। और बाद में उन दीदी जी को ये पता चला कि जो दूसरी बहन है जो ज़िंदा है वो वही है, मतलब उनका वो जन्म था। और वो जो दूसरी बहन इस दुनिया से चली गई है वो उनकी माँ थी दोस्तों, मतलब उसकी जो आत्मा है वो इस जन्म में उसकी माँ बनकर आई थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसके बाद उन्होंने यही कहा कि मैं और मेरी बहन उस जन्म में एक साथ थी और बहुत खुशी से हम जी रहे थे, और वो इस दुनिया से चली गई और मैं उनके लिए दुखी थी। आज भी इस जीवन में वो मुझे छोड़कर चली गई और मैं उनके लिए दुखी हूँ। लेकिन उन्होंने यही कहा कि एक जन्म में ऐसा ज़रूर आएगा जब हम फिर से एक साथ होंगे और बहुत ही अच्छी सी ज़िंदगी बिताएंगे। और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो कह रहे थे कि उस सपने ने अगर उनके मन में कुछ विचार डाले थे वो यही डाले कि तुम जिससे प्यार करती हो तुम हमेशा के लिए उससे नहीं बिछड़ सकती, कभी ना कभी वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। और उन्होंने यही कहा दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप उनके मन में आई और उन्होंने मतलब खुद वैसे सोचा भी नहीं, लेकिन उस सपने जब उन्होंने देखा तब ये सारी चीज़ें उनके अपने आप किसी ने मन में भरी। ऐसे ही वो कह रही थी और बार बार वो यही कह रही थी कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं मैं माँ के बारे में सोचती तो अब पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव विचार ही मन में उनके आते हैं कि वो कुछ अच्छा है या फिर उनके माँ जी फिलहाल जहाँ पर होगी खुश होगी। लेकिन ज़रूर हम एक दूसरे से सिर्फ मिलेंगे ही नहीं बल्कि बहुत सारे जन्म भी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। तो मुझे भी कह रही थी कि अगर किसी ने अपने को खोया है तो आप चिंता मत करें, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है और एक दिन आप उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बहुत सारे जन्म भी एक दूसरे के साथ लेंगे और बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी आप आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।